8 o'clock. So if we have some integral in the form of integral f of g of x, कंपोजिशन है दो फंक्शंस का f of g of x, this into g prime x, this into dx, right? ठीक है, so its integration is equal to कितना लिख लिया जाएगा बेटा? That is capital Fx plus c. अब एक चीज मैं लिख रहा हूं यहां पे, it is given that if the integration of f of x into dx, this is equal to capital F of x plus c. तो इसे क्या लिखेंगे? f of g of x plus c. तो कभी भी इस टाइप का इंटीग्रल आता हो तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मेट लिख सकते हैं. इसको समझना डिफिकल्ट नहीं है बेटा. वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू डायरेक्टली बाय सब्स्टिट्यूशन. कैसे लिख सकते हैं? कंसिडर कर लेते हैं gx इक्वल टू t. Then this implies that g prime x into dx, that is equal to dt, right? So that integral becomes in the form of f of t into d of t, and we know that the integration of f of x dx, this is equal to capital Fx plus c. तो इसका वेरिएबल चेंज हो गया. कितना हो गया? gx. बट ये ध्यान रखो कि साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में हो, है ना? अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ कुछ रिमार्क्स बन जाते हैं. जैसे पहला रिमार्क ये मिल गया, integral f of x to the power n, this into f prime x, this into d of x. तो डायरेक्टली बोल देते हैं वैल्यू क्या हो जाएगी? fx फिर से t, कितना हो गया? t to the power n. ये सब ब्रेन में कैलकुलेशन करते रहो. तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है? t to the power n plus 1 upon n plus 1. So that will become f of x to the power n plus 1, this divided by n plus 1 plus integral constant c, right? Similarly, the third format, that is integral this is f of x, this into g prime x, this plus f prime x into g of x. प्राइम से मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं. सब लोग समझ रहे हो ना इतना? तो इस फॉर्मेट में आ रहा है इंटीग्रेशन. तो इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है दो फंक्शंस के लिए. और इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव होता है. क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव. तो जब हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा, राइट? सो जो वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे, इस वैल्यू को अपन कैसे लिख सकते हैं? f of x into g of x, इट्स होल डेरिवेटिव. तो ये चीजें दिखनी चाहिए बच्चों आपको, राइट? So its value is equal to f of x into g of x, this plus integral constant c, right? कोई भी दो फंक्शंस दिए जो डेरिवेटिव आ जाए. नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म इज बिल्कुल सेम बेटा. मैं एक फंक्शन को हटा के gx को हटा के e to the power x रख लेता हूं सपोज, राइट? तो कितना हो जाएगा? दिस इज सर. हाँ बेटा बोलो. सर आवाज कट के आ रही है आपकी. आवाज कट के आ रही है? सबके साथ इश्यू हो रहा है बेटा या सिर्फ तेरे साथ ही हो रहा है? एक बार बताना. और लोग? पारस सही है आवाज? ठीक आ रही है ना? तेरे नेटवर्क में इश्यू है बेटा, चेक करो एक बार. सर करता हूँ. रीजॉइन कर ले. तो बच्चों देखो, अगर मैं gx की जगह पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रख लेता हूं, सपोज e to the power x रख लिया, ठीक है? तो कितना मिल जाएगा? e to the power x का डेरिवेटिव सेम, यहां भी सेम. तो ex कॉमन आ गया. अल्टीमेटली मेरे पास क्या फॉर्म बन गई? दिस इज f प्राइम x, दिस प्लस fx प्लस इंटीग्रल इनटू dx. सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू क्या? अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है. किस किस का? e to the power x और fx. तो डायरेक्टली क्या लिख ले? e to the power x into fx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. तो ये चीजें दिखनी चाहिए धीरे धीरे, राइट? कई बार ऐसे लिखने में तो बहुत इजी लग रही है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो विजुलाइज नहीं होगी. तो इन सारी चीजों को एज ए पॉइंटर बना लो कि जो याद रहे और क्वेश्चन आए तो आप अप्लाई कर पाओ. तो मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं सेम वैरायटीज के ऊपर. सिमिलरली अगर बेटा ये फॉर्मेट होता है इंटीग्रल
this is fifth one, x to the power n minus 1, this into x into f prime x, this plus f of x n into f of x, this into dx. तो भी दिमाग में आ रहा होगा. फर्स्ट टर्म क्या हो गया, x to the power n into f prime x, और ये कितना मिल गया, nx to the power n minus 1 into f of x. प्रोडक्ट रूल बन रहा है. तो प्रोडक्ट में कौन कौन से फंक्शन, x टू दी पावर n और fx. सो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, दिस इज x टू दी पावर n इंटू fx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. राइट बेटा, आ रहा है सबको समझ में? जल्दी से एक बार नोट करना, मैं फिर क्वेश्चन शुरू करता हूं. Okay, the problem is find the primitive of this function. Integration. Primitive word use करे या anti-derivative use करे, both are used for integration. Right बेटा? Apply करो यार फिर जल्दी से. So this is for integration. बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है. ये तुम्हें शायद दिख भी चुका होगा. क्या दिखा, कुछ दिखा बेटा? ये x का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दैट टर्म इज इन मल्टीप्लीकेशन. हो गया, सब्स्टिट्यूशन से खत्म, है ना? है कि नहीं, बताओ. तो ये कौन सा फॉर्मेट है? एक तरीके से अगर मैं इसका आंसर लिखूं, ऐसे ही लिखूंगा ना कि a टू द पावर x minus 1 upon x, this into 1 plus 1 upon x square, this into dx. यही अपने को फाइंड आउट करना है. इसमें जो पावर में है फंक्शन, ये तो हो गया आपके पास gx, और ये वाला फंक्शन क्या हो गया, g प्राइम x. राइट, इसका डेरिवेटिव. आई बात समझ में? सो a टू द पावर t, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू दी पावर t अपॉन log a. राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको जस्ट t की जगह पे वो फंक्शन यूज करना जो फंक्शन अपन लेते हुए चल रहे हैं, और सारी की सारी चीज सेम. मतलब एक स्टेप और कम कर लो ना एग्जाम में. जरूरत क्या है कि एक बार t मानो फिर डेरिवेटिव लिखो, तो ये कैलकुलेशन ब्रेन में हो, टाइम बच जाए अपना, है ना? तो कितना आ गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x एंड दिस डिवाइडेड बाई log विद बेस ea या ln a, दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. आ रहा है ना समझ में? अरे यार हाँ या ना बोलो कुछ, पक्का? अरे तू व्योमकेश बख्शी की तरह क्यों देख रहा है? नाम ही नहीं सुना हुआ तूने, है ना? एक बेटा वेब सीरीज है व्योमकेश बख्शी की, बड़ी फेमस है ना? हाँ, डिटेक्टिव सीरीज. तो तू मतलब ऐसे देख रहा था ना, चश्मा थोड़ा सा और ऊपर करके. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? सर आप एक बार उसकी पावर के डेरिवेटिव वो समझा दो. हाँ सर. क्या चीज बेटा? सर उसके पावर से जो सॉल्यूशन करा सर वो समझा दो सर. ए टू दी पावर. मेरे लाल ये वही काम किया जो इससे पहले हुआ था क्वेश्चन में. देख, a टू दी पावर gx है और ये उसका डेरिवेटिव है. तो अपन क्या करते हैं, gx को t मानते हैं. तो क्या मिल गया,
g प्राइम x this into dx that is equal to dt। समझ में आ रहा है कि नहीं विवेक, बताओ। यस सर। ओके तो ये इंटीग्रेशन क्या बन चुका है, इंटीग्रल a टू द पावर t इंटू डी टी, ठीक है। और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, a टू द पावर x अपॉन ln a, राइट। तो यही पुट कर Yes. लेते हैं यहाँ पे, तो a टू द पावर t, t की जगह पे कितना gx एंड दैट डिवाइडेड बाय ln a, ठीक है। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है बेटा। ओके सर, नो सर। चलो चलते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन है solve the integration फर्स्ट इज इंटीग्रल, इसके कई सारे पार्ट्स में दे रहा हूं, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस मेंस के डाल दिए मैंने साथ साथ, ठीक है ना, ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, एक साथ क्वेश्चन। हाँ पहला प्रॉब्लम है बेटा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब this into sine of e to the power x cube, this into dx. Second one is integral x plus 1 upon x, its whole power 3 by 2, this into x square minus 1 upon x square, this into dx. अधिकतर चीजें बेटा विजुलाइज हो जाएंगी ऐसे ही देखते हुए, है ना। थर्ड पार्ट है प्रॉब्लम का इंटीग्रल साइन टू द पावर क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ साइन टू द पावर nx that divided by cos to the power n plus 6 this of x and that into d of x. और नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है दिस इज इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इट्स होल पावर 3 by 4. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज integral square root of 5 plus x to the power 10 that divided by x to the power 16 this into dx, that value is equal to a into 1 plus 5 divided by x to the power 10 its whole power 3 by 2, ठीक है। तो बोलता है इसके बाद प्लस c, then find the value of a, और लास्ट है इंटीग्रल e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 दिस इंटू dx। एक और लिख लेते हैं, सारे वैरायटीज हो जाएंगे। 7th इंटीग्रल 1 प्लस ln x दैट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 2x माइनस 1 दिस इंटू dx। सो शुरू करो बेटा फर्स्ट से, फर्स्ट तो दिख गया होगा सबको। पक्का श्योर हो, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम जेई मेन 15 का है। ठीक है, ये वाला 13 का है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब फॉर्म बनाना शुरू करो बच्चों, आपको दिखनी भी चाहिए कि यार ये वाला टर्म जब तक रहेगा आप साइन का इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, है ना। और इसका डेरिवेटिव करूं तो कितना आएगा, e टू द पावर x क्यूब का डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, है ना।
अब मुझे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब तो मिल ही रहा है, राइट? तो मैंने इस फर्स्ट वाले को कैसे लिखा? तो द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट दैट इज इंटीग्रल, मैंने 1/2 1/3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बिकॉज ये है नहीं मेरे पास यहाँ पे, है ना? क्या आना चाहिए? डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू दिस, है ना? तो परफेक्ट डेरिवेटिव बनाना चाह रहा हूं बच्चे, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हाँ भाई, ऑनलाइन वाली चमत्कारी लोग, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो कितना आ गया? साइन ऑफ e टू द पावर x क्यूब दिस इंटू 3x स्क्वायर दिस इंटू e टू द पावर x क्यूब दिस इंटू dx। तो ये अपने पास बन गया g, और ये क्या बन गया? g प्राइम। अब सिर्फ साइन का इंटीग्रेशन करना है, वो कितना होता है? माइनस कॉस, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू -1/3 cos x क्यूब, दिस प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंसी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? जो फंक्शन अंदर था उसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कंप्लीटली बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट? अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट वाले पे, देखो इस पे भी बहुत कम काम। ये वाला जो दिख रहा है ना x प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव दिमाग पे सोचो क्या आएगा? x का 1/x का -1/x स्क्वायर, और ये चीज दिख रही है ना यहाँ पे, इसको अपन कन्वर्ट करके क्या लिखते हैं? 1 - 1/x स्क्वायर। बात तो एक ही है कि नहीं? तो सेकंड वाले का आंसर तो एक लाइन पे आ गया। कितना बन गया? ये बन गया x प्लस 1/x टू द पावर 3/2, ये तो आ चुका है g फंक्शन, और 1 - 1/x स्क्वायर दिस इंटू dx, ये आ गया g प्राइम। तो g का पावर 3/2 कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 5/2 अपॉन 5/2, राइट? सो दैट वैल्यू इज x प्लस 1/x टू द पावर 5/2 एंड दैट डिवाइडेड बाय 5/2। ओवर, बस इतना ही काम था। आई बात समझ में? तो जिस वैरायटी का फंक्शन होगा उस फॉर्म में इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है? आदित्य समझ में आ रहा है? दो हैं, आदित्य 1 आदित्य 2, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? थर्ड क्वेश्चन हुआ कुछ? यार दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। सेक और 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पता है 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो दिमाग में वो फॉर्मेट बनना चाहिए। यहाँ पावर कितनी? कॉस में n+6 डिनोमिनेटर में, कॉस टू द पावर 6 का, बिल्कुल बेटा। अब कॉस टू द पावर 6 का क्यूब रूट लूंगा तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर मिलेगा डिनोमिनेटर में, ऊपर गया तो सेकंड स्क्वायर, और ये साइन अपॉन कॉस क्या बना रहे? 10 बना रहे, तो दिमाग के अंदर बनना चाहिए कैलकुलेशन। देखो क्वेश्चन जब भी इंटीग्रेशन का करना हो तो क्वेश्चन को लेके जो फीडबैक होता है ना, कि मैं कितनी जल्दी उसे कंप्लीट कर सकता हूं, वो देखते ही पता चल जाता है। तो आपको दिमाग में रखना है शुरुआत से कि कैसे कैलकुलेट करना, पैटर्न पहले सोच लो, बाद में कैलकुलेशन में आप अटकते हो नहीं अटकते हो अलग बात है, राइट? अटकोगे भी नहीं यार, तुम्हें इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज पता है तो फिर कुछ भी नहीं है। क्या लिख लो इसे? ये लिख लिया बेटा, साइन टू द पावर nx दिस डिवाइडेड बाय कॉस टू द पावर nx, ये अलग कर लिया पावर 1/3 के साथ में, इनटू 1 अपॉन कॉस टू द पावर 6x, इसकी पावर 1/3 अलग कर लिया, राइट? समझ में आया? ब्रेक कर लिया जस्ट पावर्स को, दिस इंटू dx। अब ये वाला टर्म तो बन चुका है इंटीग्रल 10x टू द पावर n/3, और दूसरा मिल गया secant स्क्वायर x दिस इंटू dx। सो इजिली वी कैन पुट दैट 10x इक्वल टू t, और उसका डेरिवेटिव कितना? secant स्क्वायर, है ना? तो ये आया t, ये आया, या g ले लो, ये आया g प्राइम। तो x की पावर n/3 इंटीग्रेशन कितना? x टू दी पावर n/3 + 1 अपॉन n/3 + 1, सेम पैटर्न बेटा, है ना?
कितना हो गया आंसर? दिस इज 10x टू द पावर, यहां पे लिख लेते हैं, n by 3 plus 1 that divided by n by 3 plus 1. बस इतना ही छोड़ दो, मैं कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना नहीं चाहता, वो तुम कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, जैसे ऑप्शन। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन किसने ट्राई किया? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले क्या देखना है कि बाहर कितनी पावर x की, 2 पावर है ना। अब गौर से सब लोग बोर्ड पे देखो बेटा, कैसे सोचना है। यहाँ पे x की पावर 2 है और अंदर x की पावर 4 है, बट कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर 3/4 है। अगर मैं इससे x टू दी पावर 4 को कॉमन लेके बाहर लेता हूं तो पावर x की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और 3 और 2 कितना हो गया? 5 पावर हो गई x की। और नीचे यहाँ पे क्या आएगा? x टू दी 1/x टू दी पावर 4। अगर आप x टू दी पावर 4 को कॉमन ले रहे हो तो 1/x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव 1/x टू दी पावर 5 की फॉर्म में आना है। बन गया ना फॉर्म? तो ये ब्रेन में कैलकुलेशन करो, ठीक है। आ जाओ बेटा फोर्थ पार्ट पे, देखो कितनी जल्दी ये मेंस का क्वेश्चन निकल गया। तो इंटीग्रेशन तो आप ही मान के चलो इंडेफिनिट, बोनस है आपके लिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो, बट ये ना कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि ब्रेन में कैलकुलेशन होती रहे बार बार। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन x टू दी पावर 5 लिख लिया, और ये कितना आ गया? 1 + 1 अपॉन x टू दी पावर 4, इट्स पावर 3/4, ठीक है। आयुष समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, मृणांक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, पारस, यस सर। यस सर। वीरेन, यस अरे वाह यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं था तू इतनी जल्दी जवाब दे देगा। जिंदा है मतलब तू, है ना? विवेक, सर, जिंदा ही हूँ, कहाँ ही जाऊंगा। वेरी गुड, यस सर। ठीक है, गुड। तो बच्चों देखो 1/1 + x टू दी पावर 4 है, आप ऐसे देख लो, ये अगर अपने पास g आ जाए तो 1/x टू दी पावर 5, ये -g' आ गया ना, क्योंकि माइनस साइन आना था, और भी कुछ आना था, क्या आना था? 4 आना था ना। कैसे? अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 1 का 0, 1/x टू दी पावर 4 कितना हो गया? -4/x टू दी पावर 5। तो बेटा -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कर देना। यहाँ पे क्या काम करें, इसको प्रॉपर g' बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई किया और उससे डिवाइड कर दिया। अब कंप्लीट फॉर्म बन चुका है, दिस इज g' एंड दैट इज g, सो दैट विल बिकम इंटीग्रल g टू दी पावर -3/4, डिनोमिनेटर में था बिकॉज, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3/4, और ये कंप्लीट वैल्यू कितनी आ गई? g' इंटू dx, और साथ में कितना? -4, ठीक है। आया समझ में?